सभी भगवत प्रेमियों को हमारी राधे राधे। मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्री भक्तमाल कथा के माध्यम से हमें मिलने जा रहा है। श्री भक्तमाल कथा के प्रधान श्रोता हमारे श्री प्रिया प्रीतम जी हैं। उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आइए आज के भक्त चरित्र का श्रवण करें। श्री मुनि वाहन तिरुपन आलवार जाति के अत्यंत अंत्यज माने जाते थे। वे एक धान के खेत में पड़े हुए मिले थे, जहाँ से उन्हें एक अस्पृश्य पुरुष उठा ले आया था और उसी के द्वारा इनका लालन पालन हुआ। यह अस्पृश्य गान विद्या में बड़ा निपुण था। बालक मुनि वाहन ने भी उससे बहुत जल्दी ही संगीत का ज्ञान प्राप्त कर लिया और वीणा बजाना सीख लिया, परंतु वीणा पर वे भगवान के नाम के अतिरिक्त और कुछ नहीं गाते थे। उनका हृदय भगवान के नाम से इतना आकर्षित होता था उतना और किसी के आकर्षित नहीं होता था। उन्हें भगवान श्री रंगनाथ के दर्शन की बड़ी उत्कंठा हुई, परंतु नियमानुसार उनका मंदिर में प्रवेश नहीं हो सकता था। उन्होंने आजकल की भांति मंदिर प्रवेश के लिए सत्याग्रह नहीं किया। वे निशुलापुरी नामक अछूतों की एक बस्ती को छोड़कर श्रीरंग क्षेत्र में चले आए। जिस प्रकार यवन हरिदास जगन्नाथपुरी में रहने लगे थे, उन्होंने कावेरी के दक्षिण तट पर एक छोटी सी झोपड़ी बना ली और वहां रहकर भगवान के नाम गुणों का कीर्तन और उनके स्वरूप का ध्यान करने लगे। उत्सवों के दिनों में जब भगवान श्री रंगनाथ की सवारी निकलती, तब वे दूर से ही उनके श्री विग्रह का दर्शन कर लिया करते थे। उस समय उनके हृदय की विचित्र दशा हो जाया करती थी और उनके नेत्रों से आंसुओं की झड़ लग जाया करती थी। उनके मन में इस बात की तीव्र अभिलाषा थी कि वे भगवान के मंदिर में जाकर उनका दर्शन करें, किंतु वे बड़े विनयी, दीन और सौम्य स्वभाव के थे। अछूत माने जाने के कारण न तो कोई उनके पास आता था और न वे ही किसी के पास जाने का साहस करते थे, किंतु वे इस अवस्था में बड़े सुखी थे। वे जन संसर्ग से अपने आप ही मुक्त हो गए थे, जिसके लिए लोग बड़ा प्रयत्न किया करते हैं। उनके मन में एकमात्र अभिलाषा ये थी कि जिस किसी प्रकार से उन्हें भगवान नारायण के दर्शन प्राप्त हों। नारायण शब्द के अतिरिक्त उनके मुंह से और कोई शब्द निकलता ही न था। वे मस्त होकर गाया करते और कहते, इन नेत्रों ने जब एक बार श्री रंगनाथ के मुखारविंद का दर्शन कर लिया तो अब उन्हें और कोई वस्तु सुहाती नहीं। श्री रंगनाथ ने मेरे हृदय को चुरा लिया है। आह, उनकी शोभा क्या वर्णन करूं। उन्होंने मेरे हृदय और मन पर पूरा अधिकार कर लिया है। वे बहुधा श्री रंग जी के मंदिर के समीप चले जाते, परंतु भीतर प्रवेश नहीं करते। वे सवेरे 3 बजे उठते और चुपचाप मंदिर के सामने जाकर उस रास्ते को साफ करते जिस रास्ते से भक्त लोग अपने इष्ट देव का दर्शन करने आया करते थे। एक दिन किसी ब्राह्मण की उन पर दृष्टि पड़ गई, जिससे वे इन पर बहुत बिगड़े और कहा कि तूने अंत्यज होकर मंदिर के समीप आने का साहस क्यों कर लिया। परंतु भक्त मुनि वाहन को इस बात से तनिक भी दुख नहीं हुआ। वे चुपचाप अपनी झोपड़ी में चले गए और भगवान रंगनाथ का और भी तत्परता के साथ गुणगान करने लग गए। वे संसार को एकदम भूल गए और उन्हें एक प्रकार की प्रेम समाधि लग गई। इतने में ही एक महात्मा अकस्मात उनकी झोपड़ी में चले आए। उन्हें देखते ही भक्त मुनि वाहन उनके चरणों पर गिर पड़े। वे सोचने लगे, क्या मैं यह कोई स्वप्न तो नहीं देख रहा हूँ, और मारे हर्ष के उनका गला भर आया। वे कुछ बोल न सके। इतने में ही आगंतुक महात्मा बोल उठे, भैया, मैं भगवान श्री रंगनाथ का एक तुच्छ सेवक हूँ। मुझे सारंगमा मुनि कहते हैं। भगवान ने मुझे आज्ञा दी है कि तुम मेरे भक्त को कंधे पर चढ़ाकर बड़े आदरपूर्वक मेरे पास ले आओ। इसलिए हे भक्तवर, तुम मेरे कंधे पर चढ़ जाओ और मुझे अपने चरण स्पर्श से कृतार्थ करो। भक्त ने सोचा, आज मैं यह क्या सुन रहा हूँ। वे कहने लगे, कहाँ मैं नीच अंत्यज और कहाँ आप उच्च कुल के ब्राह्मण। मैं तो आपकी छाया का भी स्पर्श नहीं कर सकता, बल्कि मंदिर की सड़क के पास जाने का भी मुझे अधिकार नहीं। फिर मैं आपके कंधे पर सवार होकर श्री रंगनाथ के दर्शन करने जाऊंगा। इससे बढ़कर मेरे लिए पाप की और कौन सी बात हो सकती है। प्रभु, आपकी क्या मर्जी है।
सारंगमा मुनि ने और कुछ भी न कहकर भक्त को अपने कंधे पर बिठा लिया और वे श्री रंग जी के मंदिर की ओर चल दिए। आहा, अब भक्त मुनि वाहन के आनंद का क्या ठिकाना। वे भगवान के प्रेम में तन्मय हो गए। उनकी वही दशा थी जैसी किसी अंधे की नेत्र मिल जाने पर होती है, अथवा किसी वंध्या की पुत्र उत्पन्न होने पर होती है, अथवा किसी सूम की खोया हुआ धन मिल जाने पर होती है। सारंगमा मुनि उन्हें कंधे पर चढ़ाकर ले गए, तभी से उनका नाम मुनि वाहन पड़ गया। वे भगवान श्री रंगनाथ का दर्शन पाकर कृतार्थ हो गए और उनकी स्तुति करने लगे और कहने लगे, प्रभु, आपने मेरे कर्म की बेड़ियों को काट दिया और मुझे अपना जन बना लिया। आज आपके दर्शन प्राप्त कर मेरा जन्म सफल हो गया। इस प्रकार वे बहुत देर तक आनंद में मग्न होकर भगवान की स्तुति करते रहे। स्तुति करते करते उनका गला भर आया और वाणी रुक गई। उनका शरीर नक्षत्र की भांति चमकने लगा। लोगों ने देखा उनके मस्तक पर भगवान का चरण रखा हुआ है और चारों ओर दिव्य प्रकाश छाया हुआ है। बड़ा अद्भुत दृश्य था। मुनि वाहन सबके देखते देखते उस दिव्य प्रकाश में लीन हो गए। वे मुनि वाहन श्री वत्स के अवतार माने जाते हैं। आज के हमारे भक्त चरित्र का वर्णन इतना ही। कल हम एक नए भक्त चरित्र के साथ श्री प्रिया प्रीतम जी के समक्ष प्रस्तुत होंगे। आपको हमारी राधे राधे।